लिए तो कोई विघ्न ना हो कि भाई साक्षी में मैं रहूँगा, भजन करूँगा, फिर भी विघ्न आ ही जाए। और संत अगर ध्यान करके प्रेम से पंडित लोग कोई चतुर हो उसमें 5 गांठ लगावे रुद्र गायत्री मंत्र बोलकर या अपने इष्ट देव का मंत्र बोलती हुई 5 बार और हाथ में बांध दे तो कभी जीवन में उसको 1 वर्ष तक कभी स्वप्न नहीं आ सकता। लेकिन जब करके बांधे पहले 5 गांठ फिर 5 बार घुमा कर कलेवा ब्रह्मगान हमारे सदगुरुदेव आ गए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। तो भैया देखो हमारे देखो जैसे गुरु नहीं मैंने भगवान की साक्षी में आपको स्वीकार नहीं व्यास तो यहाँ गद्दी इसीलिए हम अलग लगे कि हमारी कभी गलत हो हमने इसलिए व्यास पीठ किया। इधर तो इधर हमारा सब चलता है क्यों भाई, इधर हम उतर कर भी प्रणाम कर ले क्यों, व्यासपीठ हमारी इधर है। महाराज जी ने बताया था ना एक बार शब्द जहाँ आ जाए वहाँ कोई ना कोई घटना घटे। गए थे गोस्वामी तुलसीदास जी ने बात की, केवल अयोध्या के राजा ही एक ऐसे चक्रवर्ती और सम्राट और भक्तिमय होते थे, होते आए हैं, अभी भी उनकी दिव्य स्वरूप है। भक्ति का तो नाश होता नहीं, क्योंकि रंगनाथ जी का पूजन करते थे, साक्षात श्री राम जी की वह शक्ति उनको प्राप्त होती थी, श्री जी की। तो वो देवता लोग भी उनसे सहायता मांगने आते थे। इंद्रलोक में भी दशरथ जी को बुलाते थे, लो इंद्रलोक में भी उनको निमंत्रण देते थे, दशरथ जी जाते थे मिलने के लिए तो अर्ध सिंहासन आसन दे, इंद्र देखते ही खड़े होकर के स्वागत करके लाते थे। सुरपति बसाई बाह बल जाके, हाँ गोस्वामी जी नरपति सकल लहाई रुख ताके, इतने बड़े सम्राट चक्रवर्ती हैं। और गए तो इंद्र ने अपने पास बैठाया, सची उस साइड बैठी, इंद्र बैठे बीच में, इधर दशरथ जी, इधर कैकेयी महारानी बैठी हुई। क्या स्वागत उनका होता था। इंद्रलोक में ही इनका स्वागत होता, स्वर्गलोक में, वरुण लोक में, कुबेर लोक में, सारे लोक लोकांतर में ये चक्रवर्ती चूड़ामणि थे ना। क्योंकि राम जी जब एक बार दर्शन दे दिए मनु शत्रुपा के रूप में तो वह छवि इतनी शाश्वत थी और उसकी शक्ति इतनी अपार थी, इतनी अपार शक्ति रही कि एक बार तो दशरथ जी से पूछा कि महाराज ये बताइए अयोध्या की स्थिति कैसी है। कहते सम्राट एक बार अब जो है ना शनिदेव रोहिणी नक्षत्र का भेदन कर रहे हैं और तुम्हारी अयोध्या के ऊपर महाअकाल पड़ेगा 12 वर्ष का। उन्होंने कहा जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी सोन पर नरक अवश्य अधिकारी, मैं युद्ध करने जाता हूँ, मैं सूर्यवंशी हूँ और ये सूर्यवंश नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम शनै समय गमयति शनैश्चर। इसलिए ये सूर्य नारायण एक राशि को 1 महीने में पार करते हैं, उसी राशि को चंद्रमा 2.5 दिन में पार कर जाते हैं, और बृहस्पति 9 महीने में, ऐसा सब अलग अलग सृष्टि क्रम वर्णन। शनि महाराज एक राशि को 2.5 वर्ष में पार करते, लेकिन उनकी दृष्टि इस राशि पर भी 2.5 वर्ष रहती है और पिछली वाली पर भी रहती है। तो ये यहाँ आएंगे ना तब तक भी 2.5 और 2.5 7.5 अब 7.5 तब युद्ध करने गए दशरथ जी महाराज, और शनिदेव की दृष्टि में अभिशाप तो रहा ही है। जैसे गणेश भगवान श्री कृष्णचंद्र ही स्वयं पुत्र के रूप में पार्वती जी के यहाँ हैं, यहाँ पर तो स्वयं बालक के रूप में बद्री नारायण जी स्वयं नारायण ही पार्वती जी से। बड़ी सुंदर कथा, अलौकिक, हम पहली बार श्रवण की, बड़ी अलौकिक कथा, लौकिक नहीं अलौकिक भगवान ने ऐसी सुंदर लीलाएं की। आज व्यासपीठ से बड़ी सुंदर कथा अलौकिक सदगुरुदेव महाराज हमको सुनाए। ऐसे जब तो दिव्यास्त्र लेकर के दशरथ जी रंगनाथ जी का ध्यान ले करते हुए और शनिदेव के पास युद्ध करने गए। और युद्ध करने गए, कितने सूर्य नारायण से भी ऊंचे हैं शनिदेव, सबसे दूर है। युद्ध करने गए और जब शनिदेव को ललकारा कि आप शनिदेव
ओम श्राम श्रीम सोम सस और ओम प्राम प्रीम प्रोम शनये नमः, हाँ शनैश्चराय नमः। तो इनके बीज मंत्र है, कभी कभी विस्मरण तो हो ही जाता है। गुरुदेव बैठे, ओम प्राम प्रीम प्रोम शनैश्चराय नमः। तो बड़े भाव से हम तो एक मंत्र करता हूँ। मैंने कहा है कहीं पर ज़्यादा शीत होती हो ना तो सूर्य नारायण से प्रेम से कहना, आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते, सप्ताश्वर समारूढ़ं प्रचंडं कश्यमात्मजं, श्वेत पद्मधरं देवं तम सूर्यं प्रणमाम्यहम्। ओम ह्रांग ह्रींग ह्रौं श घृणेश्वर्याय नमः। प्रेम से जब कर दो ना तो बादल जल्दी हट जाते। बड़े भाव से आज मैं प्रत्यक्ष देखता हूँ। मैं आया तो रोज एक माला ऊपर कर लूँ, भगवान ठंडी मेरे को ज़्यादा जकड़ रही है, और सब भक्तों को भी इसलिए कम से कम कृपा करना, रोज दर्शन दिया करना। तो महाराज जी